वेलकम टू करिज्मेटिव इंग्लिश। आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और आज के क्लास को करने के बाद आपका 5 नंबर बिल्कुल आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो नवरात्रि के इस पावन जो आज दूसरा दिन है जिसको हम ब्रह्मचारिणी के नाम से जानते हैं, सबको प्रणाम और आशीर्वाद बच्चों को। और इसके साथ आज का क्लास हम शुरू करेंगे। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इससे पहले हमने पूरा पार्टिसिपल पढ़ाकर खत्म कर दिया था। पार्टिसिपल में हमने बात किया था प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इन तीनों के बारे में हमने बात कर लिया था। लेकिन आज हमें बात करना है मॉडल्स के बारे में। तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मॉडल्स के बारे में बहुत कम जानकारी है। उनके हिसाब से मॉडल 13 होता है, लेकिन मॉडल एक्चुअली होता है 10। जो 3 होते हैं वो मार्जिनल होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि मॉडल होता क्या है। तो सबसे पहले जो मॉडल है जिसको हम तुलना करते हैं मॉडल से। अब मॉडल क्या होता है तो आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं फेक रूप, यानी कोई चीज जो ओरिजिनल नहीं हो उसको मॉडल बोलते हैं। जैसे सलमान खान को रोल मिला, मान लीजिए बॉडीगार्ड का, ये बॉडीगार्ड बन गया। इसको रोल मिला पुलिस का तो पुलिस बन गया। यानी यह फेक रूप में पाया जाता है, यानी ये मॉडल है, यानी इसका अपना कोई चरित्र नहीं होता है, यह स्वतंत्र होता है। इसीलिए इंग्लिश में इसको फ्री वर्ब के नाम से जाना जाता है। फ्री वर्ब के नाम से जाना जाता है। तो बच्चे जल्दी से कॉपी निकालें और सब आदमी हेडिंग लिखना शुरू करें। जल्दी से हेडिंग लिखना शुरू करें। क्लास आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सिद्धांत आप भी बैठ के पढ़ना शुरू कीजिए, रिकॉर्डिंग चालू है यहाँ पे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे मॉडल। मॉडल में हमें बात करना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडल का कुछ रूल याद रखिएगा। नो सिंगुलर, नो प्लूरल। ना मॉडल सिंगुलर होता है ना मॉडल प्लूरल होता है। और हम इसे किसी रूप में यूज कर सकते हैं, या तो प्रेजेंट हो, या तो पास्ट हो, या तो फ्यूचर। तो नोट में सब आदमी लिखिएगा, सब आदमी लिखिएगा जल्दी से हेडिंग बना के। मॉडल वर्ब्स आर फ्री वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स आर फ्री वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स आर फ्री वर्ब्स। These are neither singular nor plural. These are neither singular nor plural. These are neither singular nor plural. These can be used in present. These can be used in present, past and future also. Models are 10 in numbers. Models are 10 in numbers. Models are 10 in numbers.
और एक लाइन हिंदी में लिख लीजिएगा, मॉडल्स इल्यूजन को कहते हैं। मॉडल्स इल्यूजन, इल्यूजन समझते हैं? नहीं समझते हैं? इल्यूजन का मतलब होता है ऐसा चीज जो हमें प्रतीत हो, जो हो नहीं, भ्रमित करने वाली कोई चीज। जैसे कहने का मतलब क्या है कि आप सलमान खान को पुलिस के रोल में देखें, तो क्या वो पुलिस है? ये हमारा इल्यूजन है कि वो पुलिस के रोल में है, वो बॉडीगार्ड के रोल में है। तो भ्रमित कर देने वाला सत्य जो इल्यूजन के रूप में होता है, जो दिखता है। जैसे एक फिजिक्स में टर्म है मिराज। मिराज सुने हैं? मिराज का नाम सुने हैं? जब आप रोड पे जाइएगा, तो रोड पे आप जाइएगा तो आपको क्या होता है ना, अचानक से रोड पे पानी दिखाई देगा। बेटा बोला एसी ऑन कर दो, एसी ऑन कर दो। ठीक है, देखो तो ऑन करो, पावर बटन दबाओ, और 24 होगा उसको 16 करो, और ब्लेड को नीचे कर दो। हाँ नीचे करो, और ऊपर वाला को नीचे करो, ऊपर आवाज आ रहा है। चलिए, तो कहते हैं इल्यूजन। तो मिराज जो होता है बेटा, जब आप रोड पे जाओगे तो आपको पानी दिखाई देगा, ठीक है, और वो पानी आपको कभी नहीं मिलेगा, वो हमारा इल्यूजन होता है कि हमको पानी दिखेगा। ऐसा चीज जो दिखे लेकिन हो नहीं, उसी को इल्यूजन कहते हैं। अब सलमान खान पुलिस के रोल में आ गया तो पुलिस है, लेकिन कभी पुलिस बनेगा नहीं। बॉडीगार्ड है तो मॉडल क्या है? इल्यूजन है। जो रूप में आएगा इल्यूजन है, वो दिखाएगा लेकिन है नहीं। ना ये प्रेजेंट है, ना ये पास्ट है, ना ये फ्यूचर है, ना ये सिंगुलर है, ना ये प्लूरल है, यानी ये फ्री है। क्लियर हुआ? तो क्या लिखा है लास्ट लाइन? मॉडल्स आर 10 इन नंबर। हो गया? चलिए आगे हेडिंग बनाइएगा। आगे हेडिंग बनाइएगा, मॉडल्स आर नंबर 1 में लिखिएगा, may, might, में। नंबर 2 में नंबरिंग देते चलिएगा, 10 को लिखवाएंगे। may, might, can, could, will, can, could, will, would, should, must। देखे तो कितना हुआ? 8 हुआ। 8। और आपका बच गया है क्या? विल वुड हो गया, कैन कुड, मे माइट, शैल शुड। शैल नहीं हुआ, शैल और शुड लिखिए। शुड हो गया। मस्ट, मस्ट नहीं, मस्ट हो गया। मिलाइएगा, 10 को होते हैं। मे माइट, कैन कुड, विल वुड, शैल शुड, मस्ट, और एक लिख लीजिएगा ought to, OUGHT, ought to। अब देखिए, तमाम अंग्रेजी के टीचर आपको मॉडल्स 13 पढ़ाते होंगे, ठीक है, लेकिन 13 नहीं होता है 10। जो 3 बच गया वो हो गया नीड, डेयर और यूज टू। ये तीनों मार्जिनल में आता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्लियर? अब मॉडल का उपयोग क्या है, तो एक रोल लिखेंगे, रोल ऑफ मॉडल्स, रोल ऑफ मॉडल्स, रोल ऑफ मॉडल्स, रोल ऑफ मॉडल्स लिखेंगे। मॉडल्स आर यूज्ड, मॉडल्स आर यूज्ड, मॉडल्स आर यूज्ड in different ways, models are used in different ways, models are used in different ways, in different ways, if the sense of the sentence is, if the sense of the sentence is, if the sense of the sentence is, if the sense of the sentence is ability
ABILITY, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, परमिशन, सजेशन, ड्यूटी, एडवाइस, एटसेट्रा, एटसेट्रा। चलिए यहां तक समझ में आ गया। यानी कहने का तात्पर्य क्या है बेटा कि जो मॉडल होता है वह स्वतंत्र होता है, ना सिंगुलर होता है, ना प्लूरल होता है, और इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए पूरे ग्रामर में इसको फ्री वर्ब के नाम से जाना जाता है। पहली बात। जो दूसरी बात है वो यह है कि अब इसके फंक्शन को पढ़ेंगे और इसके कॉमन एरर्स को देखेंगे, ताकि एक एक मॉडल को पढ़ने से पहले हम इनके एरर्स को जानेंगे कि मोस्टली क्या बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो क्या होता है, इसको हम लोग को देखना पड़ेगा। तो हेडिंग हम लोग अब बनाएंगे कॉमन एरर्स। आइए कॉमन एरर्स, रूल नंबर 1 लिखेंगे। कॉमन एरर्स में रूल नंबर 1 लिखेंगे। रूल नंबर 1 में मॉडल्स पर किसी सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है। मॉडल्स पर किसी सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है। मॉडल्स पर किसी सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है। मॉडल्स पर किसी सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए यह कभी एग्रीमेंट नहीं करता है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेंस करता है, वैसे यह कभी एग्रीमेंट नहीं करता है। यानी मॉडल्स पर किसी भी सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है और यह कभी एग्रीमेंट नहीं करता है। जैसे आइए सब आदमी ध्यान से देखिएगा। राम गोज टू पटना। यहाँ गोज क्यों हुआ है? क्योंकि इस पर प्रभाव पड़ा है। इसका एक अग्रीमेंट है कि जब राम सिंगुलर होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा, तो वर्ब क्या होगा? बी है। लेकिन अगर आप कहिए कि राम कैन गोज टू पटना, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई एग्रीमेंट नहीं है। इसीलिए याद रखिएगा कि नोट में कि मॉडल जब आएगा V1 के साथ आएगा। इसीलिए इसका सही क्या होगा? राम कैन गो टू। अब आप यहाँ राम लिखे था, श्याम लिखे था, आई लिखे था, वी, यू, दे, ही, शी, इट, राम एंड श्याम, कुछ भी लगा दीजिएगा, कैन ही रहेगा, गो ही रहेगा। इसीलिए लिख दिया पहला रूल कि यह स्वतंत्र है। इस पर टेंशन नहीं लेना है। कोई भी सब्जेक्ट आए उसके साथ आपको मॉडल चलेगा, कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा। ना सिंगुलर का टेंशन, ना प्लूरल का टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। पहला रूल है। एग्जाम्पल बता लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं।
ये बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, स्किप ना करें, एक एक बात को सुने। अगर आप बोर्ड के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं तो डोंट स्किप दिस वीडियो, प्लीज गो थ्रू विद दिस कंप्लीट वीडियो एंड you can just compare my video and my knowledge to somebody else, then you will be able to understand what exactly I'm talking about and what frequency and what enthusiasm I have been injecting and giving to you all people. So make sure write down everything from the board, don't skip this video. ये हो गया। अब आइए यहाँ, ताकि आइए अब आपको हम कुछ बताते हैं, इसका एक आपको स्ट्रक्चर बना देते हैं ताकि आपको जीवन में कभी दिक्कत ना हो। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, आइए देखते हैं। हम ले लेंगे यहाँ सब्जेक्ट और हमने ले लिया, ठीक है, याद रखिएगा सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या जानना है कि अगर ये फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है, समझ में आया। और ये या आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, शी हो, इट हो, एनी नेम, सिंगुलर हो, एनी नेम, प्लूरल हो, इसके बाद आप कोई भी मॉडल्स लगा सकते हैं और उसके बाद हमेशा भी बनाएगा। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, जैसे आई कैन प्ले चेस, वी कैन प्ले चेस, दे कैन प्ले चेस। तो इस फॉर्मूला को याद रखना है। कोई एग्रीमेंट नहीं करता है कि हाँ हम सिंगुलर तत्व सिंगुलर, हम प्लूरल तत्व प्लूरल, ऐसा कोई इसके साथ कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। तो इसलिए जल्दी से इस स्ट्रक्चर को उतार दीजिए। यहाँ आप कुछ भी लगा सकते हैं, कैन, कुड, शुड, मे, माइट। ये वीडियो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है जिनका एग्जाम 2023 में है। तो मेक श्योर इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा अंत तक देखें, आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। हो गया? यस सर। चलिए अब रूल नंबर 2 हम लोग देखते हैं। चलिए रूल नंबर 2 लिखेंगे बेटा, रूल नंबर 2 लिखेंगे। मॉडल्स आर always used with the help of V1 अंडर ब्रैकेट कर दीजिएगा मेन वर्ब,
and never used alone। यानी मॉडल्स हमेशा V1 के साथ आता है, कभी अकेले नहीं आता है। जैसे he can something, I can milk, he should cricket। आप देख सकते हैं कि इस स्थिति में आप यहाँ पे कोई भी वाक्य आपका सही नहीं लग रहा है, क्योंकि अलोन, मॉडल कभी अलोन नहीं आता है। जब आएगा इसके बगल में V1 लगा दीजिए। तो देखिए he can eat something, अब सही हो गया। I can drink milk, सही हो गया। He should play cricket, तो यही ऊपर वाला जो रूल है उसको फलीभूत किया गया है, फटाफट उतार दीजिए। यानी मॉडल कभी अकेले नहीं आता है। कॉमन एरर गलती कभी दे दिया तो आप याद रखिएगा, मॉडल के बाद ना V2 लगाएंगे, ना V3 लगाएंगे, ना V4 लगाएंगे, ना V5 लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे? तो सेकेंड रूल के तहत मैंने आपको बताया कि मॉडल जो है हमेशा V1 के साथ आता है, और यह कभी भी ध्यान रखिएगा अकेले नहीं आता है। ये एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दे दिया। जैसे he can something, तो he can eat something, he can do something, he can play something। I can milk, I can drink milk, I can buy milk, कुछ भी लगा दीजिए। he should play cricket। तो इस प्रकार से आपको V1 लगाना जरूरी है। आइए रूल नंबर 3 देखते हैं। चलिए लिखेंगे मॉडल्स के साथ कभी टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे he can to play cricket, I will to write letter। अभी हम लोग कॉमन एरर्स देख रहे हैं जो मोस्ट मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मॉडल्स के साथ कभी टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। जल्दी जल्दी उतार लीजिए। सही होगा, टू हटा देंगे। हाँ, टू हटा देंगे तो सही हो जाएगा। चलिए हो गया। तो आगे हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 4 की। सुमित देखो बाहर अच्छा से हल्ला कर, वो जो रिकॉर्डिंग चल रही है। रूल नंबर 4 ध्यान से देखेंगे। रूल नंबर 4 में क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है, बेटा लिखिएगा, डबल मॉडल्स यानी दो मॉडल्स, डबल मॉडल्स आर नॉट यूज्ड एट द सेम टाइम। डबल मॉडल्स आर नॉट यूज्ड एट द सेम टाइम, या डबल मॉडल्स आर नॉट यूज्ड टुगेदर।
आर नॉट यूज्ड टुगेदर भी लिख सकते हो। जैसे आई कैन, मस्ट, ट्राई, दिस गलत हो जाएगा। वी शुड, मस्ट, ईट दिस, सब गलत हो जाएगा। यानी दो मॉडल एक साथ कभी नहीं आता है, याद रखेंगे। डबल मॉडल्स आर नॉट यूज्ड टुगेदर। डबल मॉडल्स आर नॉट यूज्ड टुगेदर। दो मॉडल्स एक साथ एक समय में एक दूसरे के बगल में कभी नहीं आ सकते हैं। इन बातों पर ध्यान रखेंगे। अभी कॉमन एरर चल रहा है, इसके बाद जो है हम पूरा डीपली पढ़ाएंगे। तो जो भी बच्चे 12th में हैं, क्योंकि मैं आपको एक ऑनलाइन क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज भी देने जा रहा हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी 12th के बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जिनका एग्जाम है 2023 में, वह इसका लाभ उठा सके। ठीक है, उसका एक महज टाइम देंगे और एक उसको बोलते हैं मैराथन क्रैश कोर्स मैं कराऊंगा। मैराथन क्रैश कोर्स का मतलब होता है एक ही बार दौड़ते दौड़ते सारा चैप्टर पकड़ा दूंगा। तो उसके लिए आपको मेरा रेगुलर व्यूअर बनना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं, अगर आप कमेंट करते हैं, अगर आप अपना नाम नंबर छोड़ते हैं, वैसे ही बच्चे को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो अनलिस्ट करके वीडियो दिया जाएगा। तो मैं सबके लिए नहीं उसको दूंगा। जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, अपना नाम नंबर कमेंट में डालेंगे और बोलेंगे यस सर आई एम इंटरेस्टेड, उनको शॉर्टलिस्ट करके उनको मैराथन क्रैश कोर्स में डाला जाएगा। तो मेक श्योर, ये दिवाली छठ का जो मौसम है, इसमें बहुत सिलेबस खींचने वाला हूँ ऑनलाइन। तो जो बच्चे का छूटा है या जो नहीं पढ़ पाया है, याद करके इसको वीडियो को देखते रहना है, क्योंकि ये आपके लिए बनाया जा रहा है, आप स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है। चलिए, अगला जो रूल होगा ना, वो बड़ी जबरदस्त रूल है और इस रूल से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे अगले रूल की तरफ। 4 रूल पढ़ा चुके हैं, 5वां रूल जो है वो है मॉडल्स इन कंडीशनल फेज। अब सबसे पहले आपको ये जानना है कि कंडीशनल क्या होता है। कंडीशनल या कंडीशन, तो कहने का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग जनरली कहते हैं, एक प्रकार का कंडीशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि ये आपके पिताजी, ध्यान से देखिएगा सवाल, और ये आप हैं। आप गए कि पिताजी हमको एक आईफोन खरीद दीजिए, एप्पल का आईफोन। तो कहेंगे यदि तुम इंटर में टॉप करेगा तो हम तुमको आईफोन खरीदेंगे। अब ये कंडीशनल कहानियां है, क्या कंडीशनल। अब कंडीशनल 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रेजेंट कंडीशनल, एक होता है पास्ट कंडीशनल, और एक होता है मोर कंडीशनल। अभी तीनों को समझना होगा कि प्रेजेंट कंडीशनल क्या होता है, पास्ट कंडीशनल क्या होता है और मोर कंडीशनल क्या होता है। अब प्रेजेंट कंडीशनल में याद रखिएगा, ये प्रेजेंट कंडीशनल में फ्यूचर का टच होता है। समझ में आ गया, बताएंगे आगे। इसमें क्या होता है, पास्ट का टच होता है, और इसमें मोर पास्ट का टच होता है। मोर पास्ट का मतलब बताए थे ना, पास्ट 2 प्रकार का होता है। एक होता है जस्ट पास्ट और एक होता है मोर पास्ट, यानी तुरंत की घटना है। जैसे जस्ट पास्ट का मतलब हो गया मैंने तुम्हें देखा, आई सॉ यू। मोर पास्ट का मतलब हो गया व्हेन यू वर चाइल्ड आई सॉ यू, या सॉरी व्हेन यू वर चाइल्ड आई हैड सीन यू। जब तुम छोटे थे मैं तुम्हें देखा था। तो याद रखिएगा, बहुत बच्चा गलत जानता है, बहुत टीचर गलत क्या पढ़ाते हैं कि याद रखिएगा कि चुका था, चुकी थी और चुके थे, इसको कहते हैं हेड प्लस V3। बिल्कुल नहीं, याद रखिएगा। अगर यह एक वाक्य सिंगल आता है, जैसे मैं खाना खा चुका था, तो इसका अंग्रेजी होगा आई एट।
क्योंकि कभी भी पास्ट अगर सिंगल क्लॉज में आता है तो सिंपल पास्ट होता है। और यही अगर होता कि तुमको मिलने से पहले वह देश, तुमसे मिलने से पहले मैं इस देश को छोड़ चुका था, तो जब डबल क्लॉज आएगा तब जाके यह पास्ट परफेक्ट में होगा। तब आपने बचपन से पढ़ा होगा कि स्टेशन जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, रोगी के डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो जब डबल क्लॉज होगा तभी पास्ट परफेक्ट बनता है, जिसको हम मोर पास्ट कहते हैं। सिंगल क्लॉज चाहे चुका था, चुकी थी, चुके थे, कुछ भी हो, हमको हिंदी से कोई मतलब नहीं है। हमें अगर अंग्रेजी जानना है तो सिंगल क्लॉज होगा तो सब्जेक्ट प्लस V2 का ही प्रयोग करेगा। अब इन तीनों टॉपिक को जल्दी से लिखिएगा, मॉडल्स इन कंडीशनल फ्रेज, ताकि हम आगे बढ़े। अगर आप में पढ़ने का जज्बा है और अगर आप टॉप करना चाहते हैं, टोपी वाला सुन रहा है तो आगे मिलो उनसे। बहुत बड़ा ठंडा लग रहा है, रजाई में देख रहा है तुम लोग। निकलो निकलो, बढ़िया से पढ़ो, नवरात्रा का मौसम चल रहा है। अब महिलाएं, आपको प्रणाम है, देवी देवता, देखिए वीडियो को, एंजॉय कीजिए। चलिए, चलिए हो गया, जल्दी उतारिए बेटा, असली चीज तो अभी पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए, तो पहला टॉपिक क्या है? प्रेजेंट कंडीशनल। तो आइए पहला टॉपिक हम बनाएंगे प्रेजेंट कंडीशनल। प्रेजेंट कंडीशनल का फॉर्मूला लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस अदर वर्ड। यहां लगा लीजिएगा इफ, और यहां लगा लीजिएगा सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1 प्लस अदर। ठीक है, जैसे अगर बारिश होगी तो मैं बाहर जाऊंगा, तो क्या होगा? इफ इट रेन्स आई विल या आई शैल गो आउट। जल्दी से लिखिएगा, ये कंडीशन है कि अगर बारिश होगी तो जाएंगे, नहीं होगी तो नहीं जाएंगे। तो इसको प्रेजेंट कंडीशन से फ्यूचर का टच होता है। फटाफट लिखिए। रूल नंबर 6 नहीं, उसी में रूल नंबर 6 का पहला केस है। रूल नंबर 5 हाँ, जो भी है। अगर वह मुझसे प्यार करती तो मैं उसे एक आईफोन देता। क्या हो जाएगा? अगर वह मुझसे प्यार करती तो मैं उसे एक आईफोन देता। If she loves me, I will give her an apple। या एप्पल का आईफोन कर दीजिएगा। एन आईफोन, ये हो गया पहला प्रेजेंट कंडीशनल। जैसे अगर तुम मुझसे मिलते, मैं तुम्हें बता देता, मैं उसके बारे में बता देता। अगर तुम करिश्मेटिक में पढ़ते, तुम टॉप करते। समझ रहे हो?
It is a live session. Shut your mouth. जिसको पढ़ना है जो पढ़ेंगे वो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। स्किप करके देखने वाला ही वीडियो नहीं है, ये आपके लिए बनाया गया है। एक एक लाइन, एक एक समय बहुमूल्य है। सुमित थोड़ा बाहर देखिएगा, हल्ला हो रहा है ना, तो कहिए कि एकदम शांत रहे, अंदर ऑनलाइन सेशन चल रहा है। चलिए अगला देखते हैं। हेडिंग बनाइएगा पास्ट कंडीशनल। जल्दी से बनाइए, पास्ट कंडीशनल। इफ यू लव मी आई कुड हग यू, मतलब अगर तुम मुझसे प्यार करते तो हम तुमको गले लगाए होते। ई नहीं जे हग यू है तो तनी सुखी ले गए 5 ग्राम लेके कि ना हग यू तनी खा दो। आप लोगों को हग का मतलब होता है गले लगाना। और इसी के साथ जो सी है वो है मोर कंडीशनल। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस प्लस अदर वर्ड जल्दी से उतर। एक लगा देंगे। इसका बनता है अगर तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हारी मदद किया होता। क्या हो जाएगा? इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड। ये होता है मोर कंडीशनल। अगर विद्यार्थी
करिज्मेटिव में पढ़े होंगे तो पास किए होते। बना सकते हैं? Yes, sir. अगर If the students had studied, if the student had studied in derivative, they would have passed. क्लियर हो गया? तो तीन तरह का कंडीशनल होता है, एक प्रेजेंट कंडीशनल जिसमें फ्यूचर का टच होता है, एक होता है पास्ट कंडीशनल जिसमें पास्ट का टच होता है, और तीसरा होता है मोर कंडीशनल जिसमें हैड प्लस V3 और इधर वुड हैव शुड हैव V3। ठीक है ना? ये कंडीशनल था, ये आपका कॉमन एरर था, ये पहला क्लास था मॉडल्स का जो मैंने आपको दिखाया। ठीक है ना? तो इसलिए ध्यान से याद रखना है कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो एबी सर से ही पढ़ना है, अन्यथा आपको फायदा नहीं पहुंचेगा। मॉडल जाइएगा, पढ़ा देगा, कुछ लिखवा देगा, मॉडल 13 को होता है, कैन कुड मे माइट शैल शुड, ना मार्जिनल बताएगा ना कुछ बताएगा, उल्टा सुल्टा बात समझा के इतना तरीके से समझाया गया है। इसलिए याद रखिएगा, क्रैश कोर्स मैराथन बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं। अगर आपको इस वीडियो से फायदा हुआ है, अगर आपके मॉडल के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बदला है, तो आप कमेंट करें, अपना नाम नंबर आपको मैराथन बैच में डाला जाएगा और आप जीवन में नंबर उठा सकते हैं। तो अपील है मेरा उन बच्चों से जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनका एग्जाम है 2023 में, घबराए नहीं, मैं आपके साथ हूं। आपको 100 नंबर का हिंदी और 100 नंबर का अंग्रेजी का टेंशन नहीं लेना है। यू कैन टेक टेंशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कॉमर्स, व्हाटसोएवर, बट डोंट टेक टेंशन ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी इफ आई एम हियर. So that is my appeal to all of you. Please spread this video as much as you can and share this video, like, comment and do whatever you want. Come to me, take online classes, offline classes, whatever you want. I'll be there to help you. Jai Hind, Jai Bharat.